हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हैं। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जिसमें ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यदि सही समय पे इसको डायग्नोस करके इसका इलाज नहीं किया गया तो ये कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उच्च रक्तचाप हाई बीपी क्या है, इसके होने के कारण और जोखिम क्या है, और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे हम सभी योग प्रैक्टिस और अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को मैनेज और रिड्यूस कर सकते हैं। हाई बीपी, उच्च रक्तचाप का मतलब है जो हमारी रक्त धमनियां होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उन पे रक्त का दबाव, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो अधिक हो जाता है। हाई बीपी होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, अगर आपके फैमिली में किसी को भी हाई बीपी की दिक्कत है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम। दूसरा, सबसे मेन कारण, अगर आपकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, या आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और आपका मोटापा ज्यादा है, तो भी आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका स्ट्रेस लेवल, तनाव ज्यादा है, तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो इसके कई सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, हर समय घबराहट हो रही है, आपको सर में हर समय भारीपन लगता है और सांस फूलने लगती है, तो आपको अपना बीपी ज़रूर चेक करवाना चाहिए। लगातार रक्त धमनियों की दीवारों पर खून का दबाव अधिक होने की वजह से हार्ट को भी खून को पंप करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट पे दबाव बढ़ता रहता है। और जब लंबे समय तक हार्ट पे दबाव बढ़ता है तो हार्ट अटैक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लंबे समय तक हाई बीपी की प्रॉब्लम होने से आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है और किडनी खराब होने का भी रिस्क बढ़ सकता है। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से योग प्रैक्टिस करने से हाई बीपी के लेवल को कम करने में और ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य होती है, उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ योगासन जो आपके हाई बीपी के लिए फायदेमंद है। और हाँ, आखिर में हम करेंगे चंद्रवृद्धि प्राणायाम जो आपके हाई बीपी को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप किसी भी शांत जगह पर बैठ जाएंगे आराम से, मैट बिछाकर। ध्यान रखना है आपका पेट खाली होना चाहिए। आराम से आप सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे आप रखेंगे ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में। अपने कमर, पीठ और कंधे को पूरी तरह से सीधा रखेंगे। आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे। पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और फिर अपने अभ्यास को, अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। चलिए, आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अपने आप को शांत करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। शांति शांति शांति। धीरे से अपनी हथेलियों में आपस में घर्षण करेंगे, अपने पाम्स को अच्छे से रब करेंगे और अपनी आँखों पे ऐसे कप की शेप में अपनी आँखों पे रखेंगे, अपने माथे पे, और फिर धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यौगिक डीप ब्रीदिंग। उसके लिए आप या तो लेट के भी कर सकते हैं यौगिक डीप ब्रीदिंग को, मैं आपको बैठकर बता रही हूँ, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप आराम से अपने मैट पे लेट सकते हैं और फिर इस ब्रीदिंग को कर सकते हैं। तो आंखों को बंद रखना है, अपने एक हाथ को आपको अपने चेस्ट पे रखना है और एक हाथ को अपने पेट पे रखना है। यौगिक डीप ब्रीदिंग में आपको इतनी गहराई और लंबाई के साथ सांस लेनी है कि आपको अपने चेस्ट को और पेट को, पहले अपने चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करना है, नाक से सांस अंदर भरना है, अपने चेस्ट को पूरा अच्छे से एक्सपेंड करना है और फिर
धीरे धीरे सांस को नीचे की तरफ अपने पेट तक लेके जाना और पूरे पेट को फुलाना है अच्छे से। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे अपने पेट को खाली करेंगे, अपने चेस्ट को खाली करेंगे और पूरी सांस को अपने नाक से बाहर छोड़ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सांस अंदर लेंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे, लंबाई और गहराई के साथ, क्योंकि ये डीप ब्रीदिंग है। जैसे कि आपका बीपी हाई है तो अपने पूरे मेंटल और फिजिकल जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करने के लिए अपनी सांस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अंदर करेंगे आप और फिर बाहर छोड़ेंगे। तो चलिए 5 बार करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए पहले अपने पेट को खाली करेंगे, फिर चेस्ट को रिलीज करेंगे। पूरा ध्यान अपने सांस लेने और सांस छोड़ने पे लगा के रखेंगे थोड़ी देर तक। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार और करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और पूरी सांस को धीरे धीरे, बिल्कुल झटका नहीं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। आप महसूस करेंगे इस डीप ब्रीदिंग के बाद आपका जो मेंटल लेवल है वो भी बहुत काम, बहुत रिलैक्स हो गया, पूरी तरह से आप रिलैक्स हो गए। चलिए, तो अब आज का जो हमारा पहला आसन है वो है बाल आसन, चाइल्ड पोज। बाल आसन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे आराम से। वज्रासन की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आपको क्लियर नहीं है कि वज्रासन में कैसे बैठना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी दी गई है वज्रासन के लिए। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों एरियो को बाहर की तरफ करके आराम से फिर से अपने पूरे चेस्ट, शोल्डर और पीठ को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ। ऐसे झुकाकर आपको अपने कंधे को बिल्कुल नहीं बैठना है, पूरी तरह से अपने चेस्ट को खोलेंगे, अपने पीठ को ऊपर की तरफ खींचेंगे और दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से आगे की तरफ। अपने हिप को आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, आराम से आगे की तरफ जाएंगे। अपने हाथ को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा आगे की तरफ ले जा सकते हैं और अपने सर को, जो माथे वाला भाग है, उसको नीचे जमीन से या मैट से टच कर देंगे। आपका पूरा ध्यान आपके सांस लेने छोड़ने पे होना चाहिए। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में 30-40 सेकंड तक इसी पोजीशन में बने रहेंगे और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स बिल्कुल। कभी भी अगर आपको अचानक घबराहट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगे या टेंशन लगे तो आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए इस आसन को कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा आसन है वो है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए ब्रिज पोज, उसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे आराम से। तो अपने दोनों पैरों को आपको ऐसे मोड़ के रखना है, दोनों अपने एड़ी पंजे में अपने कमर जितनी दूरी बना के रखनी है आपको और दोनों हाथों को आप अपने शरीर के बिल्कुल बगल में साइड में रख लेंगे। फिर से आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका पूरा पीठ वाला भाग है, कमर वाला भाग है, वो ऐसे ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके मैट से बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए। अपने कंधों को ऊपर उठा के नहीं रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखिए। आराम से सांस भरते हुए जितना आप कंफर्टेबल है आराम से अपने धीरे धीरे अपने पूरे कमर वाले हिस्से को और पीठ वाले हिस्से को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं करना है। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उतना ही करना है आपको। धीरे धीरे आराम से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पूरे अपने पेट वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींच के रखना है। थोड़ी देर तक इस पोजीशन में आराम से बने रहेंगे। जो आपकी ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होगी, आराम से इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे आप और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, झटका नहीं देना है, आराम से अपने पीठ वाले भाग को और कमर वाले भाग को नीचे की तरफ रख देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे।
हर आसन के बाद पहले 2-3 बार आप डीप इनहेल डीप एक्सहेल करके मेंटली और फिजिकली अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, तभी फिर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आज का जो हमारा तीसरा आसन है वो है भुजंग आसन, जिसे कोबरा पोज भी बोलते हैं। उसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे आराम से, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बना लेंगे अपने कंधों जितनी, और दोनों हाथों को अपने कंधे के जस्ट बाहर की तरफ, हाथ की उंगलियों को खोल के रखेंगे, अपनी कोहनियों को बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ रखेंगे। सर को नीचे मैट से टच करके रखेंगे। धीरे से अपने कंधे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे आराम से, जितना आप कंफर्टेबली ऊपर उठ सकते हैं ऊपर उठेंगे। आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अपने कंधों को खोल के रखेंगे, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ रखेंगे। और अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अपनी कोहनी को सीधा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अपनी कंधों को आपको ऐसे अंदर की तरफ नहीं करना है, पूरा खोल के रखेंगे अपने चेस्ट को, शोल्डर को, और फिर ऊपर देखेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे आराम से सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे। और आज का जो हमारा आखिरी आसन है वो है जानुसिरासन। जानुसिरासन के लिए आप दोनों पैर सामने की तरफ खोल के आराम से बैठ जाएंगे। बिल्कुल सीधा बैठना है आपको। अपनी फिर से हमेशा ध्यान रखना है जो आपका बॉडी वेट है वो आपके हिप मसल्स पे होना चाहिए। अपने कंधों को पूरा सीधा रखते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए पूरी तरह से स्ट्रेट बैठेंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को आप अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, ऐसे सिर्फ एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। अपने घुटनों को आपको ऊपर नहीं उठाना है, बिल्कुल सीधा रखना है नीचे की तरफ। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप अपने पंजों को होल्ड नहीं कर पाए, तो आप अपने एंकल जॉइंट को भी होल्ड कर सकते हैं। धीरे से अपने जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है होल्ड करके, और अपने पीठ को ऐसे अंदर की तरफ नहीं मोड़ना है, बिल्कुल सामने देखना है आपको। कंटिन्यूअसली सामने देखते रहेंगे, और अपनी कोहनियों को आप चाहे तो जितना, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपनी कोहनी को मैट से टच करेंगे और धीरे से अपने सर को अपने घुटने से लगा दें। थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे और आराम से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स बिल्कुल। अब रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। अब दूसरे पैर को, अपने लेफ्ट लेग को आप स्ट्रेट कर देंगे, राइट लेग को बेंड कर लेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। आपको ध्यान रखना है जब आप आगे जाएंगे तो अपने लोअर बैक, कमर के निचले हिस्से से आपको आगे की तरफ जाना है। धीरे 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 आराम से आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आप अपने चेस्ट को पूरा आगे खींचेंगे और फिर होल्ड करेंगे, और फिर आराम से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स बिल्कुल। थोड़ी देर तक दंड आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे रखते हुए अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे पूरी तरह से। लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब आखिर में हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, जो कि आपके बीपी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चंद्रभेदी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जो कूलिंग इफेक्ट है, जो शीतलता है, उसको ज़्यादा बढ़ाता है। तो कभी भी अगर आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो, या फिर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, या फिर हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रहा है, तो आप तुरंत इस प्राणायाम को करके अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। तो चलिए चंद्रभेदी प्राणायाम करना कैसे है। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए आप अपने राइट हैंड की प्राण मुद्रा बनाएंगे। अपने जो सबसे छोटी उंगली है आपकी, लिटिल फिंगर है, और जो आपकी रिंग फिंगर है, और जो मिडिल और इंडेक्स फिंगर है, इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और अपने अंगूठे को बाहर की तरफ। आपको क्या करना है, अपने दाहिने नाक को बंद करना है अपने अंगूठे से, और दूसरे हाथ को आप कंफर्टेबली ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। इस प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है कि आपको सांस लेना जो है वो सिर्फ अपने बाएं नाक से लेना है। बहुत लोग गलती करते हैं इस चीज़ में, कभी वो दाएं नाक से सांस लेते हैं, कभी बाएं नाक से। लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम में बहुत खास ध्यान रखना है कि सांस भरने का काम आपको सिर्फ अपने बाएं नाक से करना है बार बार, और जो आप सांस छोड़ेंगे वो अपने दाहिने नाक से छोड़ेंगे। तो एक बार देख लेंगे।
आंखों को बंद करके अपनी कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, अपने दाएं नाक को अंगूठे से बंद कर लेंगे और धीरे धीरे बाएं नाक से सांस को अंदर भरेंगे। फिर अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को आप बाएं नाक को अपने रिंग फिंगर से बंद करेंगे और जो सांस आपने अंदर भरी है उसे धीरे से अपने राइट नोस्ट्रल से दाहिने नाक से बाहर की तरफ छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर से आपको दाहिने नाक से सांस नहीं लेना है। फिर से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए अगेन लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को अंदर की तरफ भरेंगे। फिर से अपने बाएं नाक को बंद करेंगे और दाहिने नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। कम से कम 11 बार इस प्राणायाम को आपको जरूर करना है। और धीरे धीरे दाहिने नाक से सांस को बाहर छोड़ देंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल आंखों को बंद कर लेंगे, थोड़ी देर तक शांत बैठेंगे। जो भी आसन और प्राणायाम आपने किया है उससे जो भी बदलाव आपके माइंड बॉडी में आया उसको फील करने की कोशिश करेंगे कुछ देर तक और फिर धीरे धीरे आराम से अपनी आंखों को खोल लेंगे, रिलैक्स। एक चीज़ का आपको और बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे उसके बाद आप अपनी हथेलियों में घर्षण नहीं करेंगे, रब नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रभेदी प्राणायाम हम अपने शरीर को ठंडक देने के लिए, शीतलता देने के लिए करते हैं। तो उसके तुरंत बाद किसी भी तरह की गर्मी आप अपने शरीर में नहीं देंगे, तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। सप्ताह में कम से कम 4 से 5 बार इन आसनों को अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करने से आप बहुत जल्दी अपने हाई बीपी के लेवल में पॉजिटिव चेंजेस देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे भी ज़रूर ध्यान दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए।